वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की इस क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 8 नेटवर्किंग को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके पास नेटवर्किंग के कुछ एडवांटेजेस एवं इसके टाइप्स भी मिलेंगे। नेटवर्किंग मतलब आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी घर में नेटवर्क का यूज़ करते हो, नेट का यूज़ करते हो अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में। अब यहाँ पर नेटवर्किंग का मतलब है कि जब एक कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से मिल जाता है या एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर से मिल जाता है, तो आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाता है। रीड आप इसे खुद करेंगे और इसे रीड करके भी समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास आता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एडवांटेजेस मतलब होता है कंप्यूटर के आपके पास क्या क्या लाभ है या नेटवर्किंग के आपके पास क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें पहले आपके पास आता है एफिशिएंट यूज़ एंड स्टोरेज मीडिया। एफिशिएंट यूज़ का मतलब है जब इसका उपयोग करना बहुत ही आसान होता है और हमारे लिए पीसफुल होता है। मतलब अगर हम नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक हमारे लिए अच्छा काम है, क्योंकि हमें उससे नॉलेज मिल रही है। स्टोरेज मीडिया, अब आप अपने नेटवर्क में अपना डेटा आराम से स्टोर करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में। जैसे आपके पास क्या है, आपने बहुत सारी साइट्स ओपन की है अपने गूगल पर, तो आपके पास क्या आता है, जब उसे आप दोबारा से ओपन करोगे तो वो आपको पहले बताएगा कि आपकी हिस्ट्रीज में क्या क्या है, आपने शुरू से लेके तब तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं। और अगर आपने उसमें कोई और चीज़ सर्च करनी हो तो वो भी आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको नेटवर्क आराम से दे सकता है, नेट आपको इसे आराम से दे सकता है। बस आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए। अगर आपने कोई कंप्यूटर यूज़ किया हो तो उसके लिए आपके पास उसमें नेट होना चाहिए, ताकि आप उसे आराम से यूज़ कर सकें। जैसे आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, अगर वो टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो आप किस पे फ़ोन पर आराम से उसे सर्च कर लेते हो नेटवर्किंग के माध्यम से। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट की रिडक्शन करता है। रिडक्शन मतलब कम करता है हार्डवेयर आपकी कॉस्ट को। मैंने आपको पहले ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब समझाया था। अब मान लो आपने किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी भी चीज़ की जानकारी निकालनी है, अगर मैं आपको ऐसे ही विदाउट नेट यूज़ किए उसकी जानकारी निकालने के लिए कहूँ तो आपको कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, पेपर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, बुक्स इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर जाकर आपको थोड़ा कंक्लूज़न मिल जाएगा। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आपने फ़ोन पे सर्च करके वो इजीली निकालना है, तो आप फ़ोन पे उसे सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे आपकी हार्डवेयर कॉस्ट भी कम हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब होता है कि जब आप इसमें कोई भी कार्य करते हैं, जब आप नेटवर्किंग के द्वारा कार्य कर सकते हैं तो उसे आप आराम से चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर आपने अभी कोई मैथ्स का क्वेश्चन उस पर सॉल्व करना है, तो इसके बाद आप हिस्ट्री, कंप्यूटर, किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें आराम से पूछ सकते हैं। मतलब ये सभी तरह के पार्ट्स के लिए आपके लिए यूज़फुल होता है, सभी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद आपके पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब होता है कि जब हम अपना काम कर लिया है तो उसकी हमें इसमें सॉफ्ट कॉपी आराम से हमारे कंप्यूटर में या हमारे फ़ोन में मिल जाती है, और हम उसे चाहें तो हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने आप पेपर्स को इकट्ठा करते हैं तो उससे हमारे पेड़ों को भी नुकसान होता है, हमारे पेड़ भी कटते हैं, और इतनी सारी चीज़ों को रखने के लिए प्रॉपर जगह भी नहीं होती। बट अगर आप उसे फ़ोन में डिजिटलाइज करके अपने पास रख लेते हैं तो वो आपका कितना अच्छा हो जाता है और आपके लिए कितना यूज़फुल हो जाता है। और आप इजीली कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर देखना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से उसे आसानी से देख सकते हैं। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपके दस्तावेज होते हैं, उसे डिलीवर करना, एक जगह से दूसरे स्थान पहुँचवाना उसे बहुत आसान होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपने वो किसी और पर्सन को देना है, तो अगर आपको यहाँ से जाना पड़े तो अगर वो थोड़ा दूर होता है तो आपका कितना टाइम और कितने पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं। बट अगर आप नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो तो आराम से उसे आप मेल कर सकते हो, SMS कर सकते हो, PDF बनाकर भेज सकते हो। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी सेकंड पर्सन को इजीली डिलीवर कर सकते हो, इजीली भेज सकते हैं। ये आपके आज मैंने आपको नेटवर्किंग के एडवांटेजेस समझाए हैं। आपको और ज़्यादा नेटवर्क का यूज़ करके अपने लिए और नेटवर्किंग के एडवांटेजेस मुझे ढूंढकर लिख कर अपने नोटबुक की फ़ोटो भेजनी है। ये जो एडवांटेजेस हैं ये तो आप लिखेंगे ही, बट इसके साथ आप और भी खुद नेटवर्क का यूज़ करके इसके लिए कुछ और एडवांटेजेस ढूंढकर मुझे अपनी नोटबुक की ऑनलाइन चेकिंग करने के लिए फ़ोटो ज़रूर भेजें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।